दोस्तों आज सीखेंगे 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। उसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारी ड्राफ्टिंग जो है बैक पे चलती है, बैक से सीधे फ्रंट पे जाते हैं हम लोग। तो बैक को समझ लेंगे तो फ्रंट आप इजी कटिंग कर पाएंगे। तो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को फॉलो करेंगे। अब वीडियो समझ में आएगी तो फुल वॉच करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने करना ये है, लेंथ के निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से लेंथ के निशान लगा लीजिएगा। 14.5 इंच का लेंथ रखेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। एक निशान और लगा लेंगे नीचे। अब इस जगह से आपको 6.5 इंच डाउन करना है। आर्म होल के लिए 6.5 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमने कैसे कैसे मेजरमेंट निकालना है, किस तरीके से निकालना है, वो चीजें समझेंगे आप। तो वो समझने के लिए सबसे पहला काम करना ये होगा कि गला इनका बैक का 9 इंच का है, शोल्डर कम काटेंगे। शोल्डर इनकी जो कटेगी वो 5.5 इंच पे मैं कटिंग कर दूंगा इनका, ठीक है। शोल्डर 5.5 इंच की कटेगी। आर्म होल इनका 18 इंच का आएगा, ठीक है। आर्म होल 18 इंच की है, शोल्डर 11 इंच का। तो आप देख लें, यहाँ से निशान को लगाएंगे इस तरीके से 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे निशान लग गया। 42 चेस्ट है, 10.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। कमर इनकी 34 है, 8.5 पे चौथाई पे लगाएंगे इस तरीके से और इस निशान को मिला लेंगे ऐसे। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। टक्स का निशान लगाएंगे ऐसे। 4.5 से 4 रखेंगे, ठीक है। 4.5 इंच रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये चीजें तो हमारी हो गई बैक की। हमने चेस्ट की चौथाई लगा दी है, कमर की चौथाई लग गई है। चौथाई के हिसाब से ही चलना होता है सारा काम, ठीक है। अब 11 इंच हमने यहाँ पे रखी है, तो 11 इंच इस जगह पे भी रख लेंगे ऐसे और इस निशान को मिलाएंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे इस निशान को मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई निकालिए। तो दोस्तों हमने करना ये होगा, 1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। 1 इंच आर्म होल से माइनस कीजिएगा। अब हमारे पास जितना बचता है 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर। अब फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से निशान को लगाना होगा। ऐसे निशान को लगाएंगे आप ऐसे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि गला जब गहरा होता है तो दिक्कत क्या आती है, साइड से गुब्बारे बन जाती है। हैवी साइज वालों के साथ ज्यादा परेशानी होती है, तो साइड से गुब्बारे बन जाते हैं, आर्म होल में झोल आ जाती है, बाजू में रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीजें ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस जगह से हल्का सा देख लीजिए, यहाँ से अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब आप क्या करेंगे, आर्म होल नापेंगे। आर्म होल नापेंगे, देखिए 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे और 1/2 इंच नीचे, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच साइड में इस तरीके से गोल गोल ले लेंगे। 9 इंच हमें आर्म होल चाहिए और इस तरीके से निशान को लगाते चले जाएंगे। देख लीजिए, तो 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। इसी तरीके से आपको नापना है। गले की तरफ से 2.5 इंच रखेंगे। 9 इंच का गहराई लेंगे, ऐसे गहराई ले लेंगे 9 इंच पर और इस जगह से बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए ऐसे बॉक्स बनाएंगे। अब इसी जगह से गले की शेप लेंगे, ऐसे गले की शेप ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये चीजें हमारी सारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है बैक की। अब क्या करना है आपको, इस जगह से जितनी डॉट होगी, डॉट का लेंथ उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। इनकी डॉट की लेंथ आएगी 11 इंच की, वो रखेंगे। 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। 12.5 इंच पे देखिए यहाँ से निशान हमारा कटोरी की साइज निकलने लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह से निशान को देखिए ऐसे ले लेंगे यहाँ से। अब ये क्या हुआ, बेल्ट बन गई हमारी, बेल्ट का ड्राफ्टिंग हो गया यहाँ पे। अब कटोरी की साइज निकालते हैं। कटोरी की साइज निकालने के लिए 7 इंच की हमारी कटोरी की साइज होगी, तो वो यहाँ पे निशान को लगा देंगे। 2.5 इंच को आप यहाँ पे मार्जिन दीजिएगा। 5.5 इंच यहाँ से ले लेंगे ऊपर से। तो देख लीजिए 5.5 इंच कंधे के पास से मैं ले रहा हूँ। आर्म होल से हमने 2.5 इंच रखी है डिस्टेंस इनकी और 7 इंच की इनकी कटोरी की साइज हमने निकाली है। अब हमने करना क्या होगा, अब आपको यहाँ से ये शेप को लेना है, ऐसे शेप को ले लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से शेप लेना है। अब क्या हुआ कि हमारी ड्राफ्टिंग पूरी बन चुकी है। देख सकते हैं ये ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, कटोरी की साइज में निकल आया। कटोरी की साइज नाप लीजिए इस जगह से। तो देखिए 7 इंच की कटोरी की साइज निकल के आई है। 42 साइज है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कप बैठ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सावधानी से देखिएगा। अब ये सारी ड्राफ्टिंग हमने कर ली है बैक। अब बैक के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। कई लोग करते ये है कि यहाँ से कटवा देते हैं, ये पार्ट बर्बाद हो जाती है, कपड़ा किसी काम का नहीं रहता है। तो हमने वैसा नहीं करना है। आपको करना है जिस तरीके से बताया गया, सारी ड्राफ्टिंग आप इस पे कर लेंगे। उसके बाद फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि आर्म होल। आर्म होल इनका 18 इंच का था, तो कोई जरूरी नहीं है कि 42 साइज में 18 इनकी आ रही है तो आपकी भी 18 है। आपका 18.5 भी हो सकता है, ठीक है। 19 भी हो सकती है, 18 से कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो 18 इंच तो है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। कटोरी की साइज भी उसी तरीके से, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी 7 इंच निकल के आई है तो आपकी भी 7 इंच आए। आप अपना अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि 7.5 7 इस तरीके से आ जाते हैं। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं। तो साइज आपको देखना, जब मेजरमेंट आप लेंगे तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि कईयों की बॉडी जो है कम होती है, तो उसके हिसाब से कटोरी की कटिंग करेंगे। कईयों की 42 साइज बहुत बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो वो साइज आपको देखना है। लेकिन जो फार्मूले होते हैं, जो ट्रिक होती है, वो 7 इंच की स्टैंडर्ड साइज आते हैं। क्लियर।
इतनी समझ में आ गई। अब मैं आपको इसे कटिंग करके निकाल लेता हूँ। इस तरीके से कटिंग करके निकालेंगे गले को। देख लें, बिल्कुल ये ध्यान से एक एक चीज को मैं बारीकी से समझाया हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भी बारीक से काट लेंगे। इसी तरीके से कटिंग करना होता है, निशान से बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे। आप निशान के अंदर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अब ये जो है हमारा बैक की कटिंग हो चुकी है। क्लियर। अब आपको करना ये होगा, फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट निकालने के लिए दोस्तों देख लें, कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रख लीजिएगा कपड़े को। और जो बैक हमने भी कटिंग करी है इसी से ड्राफ्टिंग निकालेंगे सारी चीजें। तभी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा सारा कुछ आ जाएगा। देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी और यहाँ से कटोरी निकाल लेंगे। क्लियर। अब हमने करना है, यहाँ से निशान लगाएंगे और इस जगह पे भी निशान लगा लेंगे। जो जो हमने निशान लगा रखी है उन जगहों पे निशान को लगाएंगे ऐसे। तो देख लें इस तरीके से निशान लग जाएगी। अब आपको इसके बराबर बराबर से कटिंग कर लेना है, ऐसे बराबर बराबर कटिंग कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आप, ताकि आप जल्द से जल्द सीख जाएं, जल्दी समझ में आ जाए। जो जल्दी समझ में आती है वही चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, वही चीजें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अब ये निशान हमारा सारा लग चुका है, इसे हटा लेंगे। बैक का कोई काम नहीं है, बैक को आप हटा लीजिए। बैक को आप हटा लेंगे। अब इस निशान को ऐसे मिला लीजिए इस तरीके से, और गले वाला निशान यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। जो गले का निशान हमारी आ रही है इसे मिला ले, देख लें ऐसे। अब कटोरी के साइज के भी यहाँ से निशान लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसे निशान को लगाएंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ इतनी निशान आपको समझ में आ गई है। अब इस पार्ट को आपको कटिंग करके निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, जितनी दबाव जाएगी हमारी उतना हिस्सा छोड़ेंगे यहाँ से। कटोरी का भी उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा, जितनी दबाव लेंगे उतनी आपको यहाँ से शेप निकाल लेना है इस तरीके से। नीचे भी उसी तरीके से करेंगे, जितनी दबाव देते हैं, हाफ इंच का लेते हैं, हाफ इंच से कम लेते हैं, आप उसके हिसाब से निकालेंगे। हमने हाफ इंच का दबाव लेना है, उसके अकॉर्डिंग निकालिए। तब आप देख लीजिए इस साइड का पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। क्लियर। तो साइड के पार्ट देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो गई और हमारा बैक अपनी जगह पे ही है। अब निकालेंगे कटोरी। सारी चीजें मैं क्लियर तरीके से आप लोगों को बताता जाता हूँ, एक चीज शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कटोरी निकालने के लिए हमने क्या किया है, कपड़े को तिरछे कर लिए। तिरछा करने के बाद हल्का सा नाखून बना लीजिए ताकि आपको निशान का पता चल जाए कि हमने कैसे कैसे निशान को लगाना है। ठीक है। अब आपको करना यह है कि इस जगह से एक निशान लगाएंगे और यहीं से आपको 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ठीक है। ये हमारा डॉट का लेंथ हो जाता है 5.5 इंच। ठीक है। क्योंकि देखिए 11.5 इंच का हमने रखा है, तो 5.5 ये और 11 इंच डॉट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाता है। अब 7 इंच की कटोरी की साइज है, 7 इंच इस जगह पे आपको ऐसे रख लेना है। देख लीजिए इस तरीके से। डॉट की चौड़ाई देंगे 2 इंच का और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा। 3 इंच का इनका लेंथ देंगे डॉट का और यहाँ से लगा लेंगे 3 इंच। देख लीजिए इस तरीके से। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको सारी चीजें बताई जा रही है, सेम इसी तरीके से आपको करना भी है। अब इस निशान को हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है, यहाँ से सीधा कर लेंगे और इस साइड को निशान लगाएंगे। कटोरी की साइज निकालेंगे ऐसे। ये कटोरी की साइज हमारी। अब दोस्तों ये हमारी कटोरी की साइज एक साइड की निशान लग चुकी है। दूसरे साइड के लिए क्या करना है, आपको कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे घुमा लेंगे। जो हमने निशान नाखून से बनाई है उसे सेंटर में ही रहने देंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नाखून से निशान को मिलाएंगे। तो क्या क्या किया गया है वो देख सकते हैं आप, सिंपल और सरल तरीके से ही बता रहा हूँ आपको। अब इस पार्ट को इस तरीके से जो हमने डाट की चौड़ाई दी है, जो लेंथ दी है, उसे यहाँ पे नाखून से कर लेंगे। ठीक है ऐसे। अब इस जगह से भी 6 इंच देंगे यहाँ पे, देख लीजिए, और यहाँ पे 7 इंच ऐसे, और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। अब इस निशान को ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, जो हमारी निशान जाएगी ऐसे। देख सकते हैं। अब आप चाहें तो खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खोल लेंगे यहाँ से। अब इसे आप खोल लीजिए, देख सकते हैं। अब ये हमारा कटोरी के साइज परफेक्ट तरीके से आ चुका है। अब इसे यहाँ से निशान लगाएंगे। देख लीजिए जहाँ से निशान आ रही है टक्स की, ये निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी लगा लेंगे और यहाँ से इसे भी मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लीजिएगा ऐसे। अब गले की शेप देनी है, तो गले के शेप के लिए हमने यहाँ से तरीके से शेप देंगे गले का ऐसे। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कटोरी की साइज निकल आई है। जितनी दबाव देंगे उतना ही पार्ट को आपको छोड़ना है यहाँ से और कटिंग करके ऐसे निकाल लेगा, इस तरीके से निकालिएगा। यहाँ से भी जितना आपको दबाव लेना है उतना कटिंग छोड़ेंगे और निकाल लेंगे। इस जगह से भी उसी तरीके से करना है और यहाँ से भी आपको सेम पैटर्न पे ही करना है और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से। अब ये साइज हमारा परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारे कटोरी के साइज, गले को थोड़ा सा शेप है,
तो इसी तरीके से आपको कटोरी की साइज निकालना होता है। एक एक चीज समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कटोरी की साइज निकलती है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दी है कि कितना आसान और सिंपल तरीके से कटोरी की साइज मैंने बताया आपको। ठीक है, अब करना यह है कि जो साइड की पार्ट हमने कटिंग करी है उसे चेक करेंगे। देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा जो है ये बैठ गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से काम करना होता है और ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही सही तरीके से सारा काम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आप बेल्ट निकालेंगे। अब आपको बेल्ट की कटिंग देखना है। बेल्ट की कटिंग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे कटिंग होगी। अब इसे करना ये होगा, 1/2 इंच का मार्जिन सबसे पहले लगाएंगे ऐसे, और इस जगह से मार्जिन देंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ। आप चाहे तो अलग से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ। 3.5 इंच हुक वाले साइड पे रखेंगे। 34 इंच की कमर है इनकी, 8.5 इंच चौथाई पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच आपको साइड वाले पार्ट पे निशान लगा लेना है और शेप दे देना है। इस तरीके से आपको शेप बेल्ट की देनी है। स्केल को इस तरीके से रख लेंगे और शेप दे दीजिएगा। यहाँ से निशान आप लगा दीजिए। 2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और अब बेल्ट हमारा तैयार है, इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस जगह से कटिंग करके आपको निकाल लेना है ऐसे, देख लीजिए। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे जो दबाव में जाती है, और कटिंग करके आपको निकाल लेना है। इस तरीके से निकालेंगे। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें हमने बता दी है। एक एक पार्ट को, एक एक चीजों को समझाया है मैंने आपको। अब ये बेल्ट, कटोरी, ये सारी साइज हमारी निकल चुकी है, देख सकते हैं ये सारा पार्ट निकल चुका है। अब इसमें एक काम जो करना है आपको, क्रॉसिंग का। ये क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सारा पार्ट आपको वापस रखना है इसके ऊपर। इस तरीके से पार्ट को रखेंगे, जितनी दबाव जाती है हमारी उस तरीके से ऐसे रख लेंगे। देख लीजिए जितना दबाव जाएगा हमारा, और इस पे ऐसे रखेंगे इस पार्ट को। और साइज 42 साइज थी इनकी, उस पे निशान को लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से 42 पे, और इसे मिला लेंगे यहाँ से। थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉसिंग निकालना है। तो क्रॉसिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला निशान बनाएंगे। इस जगह पे एक बॉक्स बना लेंगे, देख लीजिए ऐसे, और एक बॉक्स बन जाएगा हमारा इस तरीके से। 42 चेस्ट है इनकी, तो देख लीजिए 42 यहाँ से रखेंगे। मेन बस्ट यहाँ पे आएगी इनकी, वो रख लेंगे। अपर बस्ट इनकी 40 इंच की है, 10 इंच रखेंगे, और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब क्रॉसिंग निकालेंगे। क्रॉसिंग निकालने के लिए स्केल को इस तरीके से रख लीजिए, और यहाँ से क्रॉसिंग निकाल लेंगे। तो कितना आसान और सिंपल तरीके से आपको बता दिया है सारी चीजें कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखने किस तरीके से आपको सारी चीजें बताई गई। अभी हमारा सारा पार्ट कटिंग हो चुका है, बेल्ट की भी, उसकी भी, ये सारी पार्ट कटिंग हो गई है। एक एक पार्ट आपको सामने है। अब मैं बाजू बता दूं आपको। बाजू जब कटिंग करेंगे तो कपड़े को इस तरीके से रखिएगा। 5 इंच की इनकी बाजू है, इस तरीके से कपड़े को पूरा रख लें ऐसे, जैसे मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से। और एक निशान लगा लेंगे, यहाँ देख लें ऐसे निशान को लगा लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी 6.5 इंच की है, वो रखेंगे। लेंथ 5 इंच की है, 5.5 इंच रख लीजिएगा। और 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे। छोटे बाजू में ज्यादा बॉक्स नहीं बनाएंगे, 3 इंच का लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए। और यहाँ से 7.5 इंच ले लेंगे, देख लीजिए। इस शेप को मिलाएंगे यहाँ से। अब आप बाजू का शेप बना लीजिए ऐसे। अब ये पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है, इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है निकाल लीजिए, और इसी जगह से कटिंग करके आपको निकाल लेना है ऐसे। देख सकते हैं यहाँ से कटिंग हो गया है। अब दोस्तों ये बाजू की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको बाजू की कटिंग करना है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। और आर्म होल नापेंगे आप। आर्म होल के लिए आपने करना ये होगा, इस तरीके से नापेंगे कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा सब कुछ आ चुका है। क्लियर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे।